लाठी और डंडा और बंदूक मत दीजिए। अगर कोई हथियार देना है तो आप अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए। जालिम तलवार दे रहा है, आप कलम दीजिए। जालिम बंदूक दे रहा है, आप किताबें दीजिए। दुनिया लाठियां दे रही है, आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज का रास्ता दिखाइए। कसम खुदा की, आज इस हिंदुस्तान की जमीन पर अगर जालिमों पर फतेह पाना चाहते हो तो तलवार और बंदूक की नहीं, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अपने बच्चों को बड़ा से बड़ा दुनियावी ओहदों तक पहुंचाओ। तुम्हारी औलाद जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनते हुए नजर आएंगे तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तलवारें बांट रहे हैं। जब तुम्हारी औलाद पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी तो उनके सामने हाथ बांधकर खड़ी नजर आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम 5 लाख का खतना तो करेंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। हम 5 लाख रुपए का अकीका करेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह, हम 20 लाख की शादी करेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अफसोस का मकाम ये है कि आज 20-20 लाख की शादियां हो रही है, 5-5 लाख के खतने हो रहे हैं। खतना, अकीका और निकाह सुन्नत है। खुदा के वास्ते इसे सुन्नत रहने दो, इसे फैशन मत बनाओ, सुन्नत के दायरे से बाहर मत निकालो। यकीनन आज लोग कहते हैं कि निकाह के बाद जो औलाद हुई है वो बेअदब, गुस्ताख और बदतमीज हो गई है। अल्लाह अल्लाह, जब निकाह शरीयत के खिलाफ करोगे, जब निकाह सुन्नत के खिलाफ करोगे, जब निकाह में दहेज की डिमांड होगी, जब निकाह के वक्त बाजे बजाए जाएंगे, जब निकाह के वक्त पटाखे फोड़े जाएंगे, जब निकाह के वक्त साली, जब निकाह के वक्त दूल्हे की साली दूल्हे से मजाक करती नजर आएगी, जब निकाह के वक्त दूल्हे की सालियां दूल्हे का जूता चुराती हुई नजर आएगी, जिस निकाह में चोरी हो, जिस निकाह में हराम काम हो, जिस निकाह में सुन्नत के खिलाफ हो, उस निकाह से जो औलाद पैदा होगी वो गौस का गुलाम नहीं, शैतान का पैरोकार होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहिब मिसबाही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, आप अगर चाहते हैं कि आपकी औलादें गुलाम गौसो ख्वाजा बने तो यकीनन निकाह को आप सुन्नत के मुताबिक कीजिए। जब तक निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तब तक उसका असर आपकी औलाद पर बेहतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि निकाह का असर बेहतर हो, आप देखिए आजकल इलाके में अपना स्टेटस बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए 40-40 लाख की शादियां, 40-40 लाख के निकाह और खतने हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, 5 लाख का पिंडाल हो रहा है और बारातियों की तादाद इतनी है कि 100 गाड़ियां, एक कलर की गाड़ियां बारात के लिए लोग लेकर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। सारी कायनात का सबसे अजीम दूल्हा मौला अली की बारात देखो और बताओ कि मौला अली दामाद मुस्तफा ने कितने बारातियों को लेकर गए थे। अल्लाह अल्लाह, मौला अली का निकाह, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का निकाह मस्जिद नबवी में सुन्नत के मुताबिक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब निकाह सुन्नत रसूल के मुताबिक होता है तो उस पाकीज़ा निकाह का इनाम यह है कि उस कोख से हुसैन आज़म जैसा बच्चा पैदा होता है जो क़यामत तक इस्लाम बचाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब लाजवाब। इसलिए मेरी कौम के लोगों,
कान खोल कर सुन लो, अपने बच्चे का खतना जो 5 लाख में कराते हो, तुम्हारे 5 लाख का खतना लोग सिर्फ 5 दिन में भूल जाएंगे, छठे दिन याद नहीं रखेंगे। अल्लाह अल्लाह, 5 लाख का अकीका 2, 4, 10 दिन में भूल जाएंगे। 20-25 लाख की शादी हफ्ता महीना दिन में भूल जाएंगे। बल्कि बसा औकात ऐसा देखा गया है कि 5 लाख का अकीका है, खतना है, खाकर पिंडाल से बाहर निकला है, वही लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, जिस बच्चे के खतने पे तूने 5 लाख रुपया खर्च किया है, मत करो, सुन्नत के मुताबिक फातिया करके खतना और अकीका कर लो। वो 5 लाख रुपया उसी बच्चे के लिए बचा कर रखो, बैंक में जमा कर दो। जब तेरा बच्चा मैट्रिक पास कर जाए, उसके बाद उसी 5 लाख रुपए को निकाल कर अपने बच्चे को बेहतर स्कूल और कॉलेज, बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिल कराकर अपने बच्चे को बेहतर डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, IAS, IPS बनाने की कोशिश करो। 5 लाख का खतना 5 दिन में भूल जाएगा, लेकिन तेरा बेटा अगर बड़ा अफसर बन गया तो दुनिया एक जमाने तक ना तुझे भूलेगी ना तेरे बेटे को भूलेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, लाजवाब, बहुत उम्दा पैगाम। इसलिए अगर हिंदुस्तान में अपना हक चाहिए तो हमें एजुकेटेड होना ज़रूरी है, तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। जब तक वो कौम तालीम याफ्ता नहीं, वो कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती है। आप जानते हैं मुसलमानों की तादाद इस वक्त पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा है और यहूदियों की तादाद 1 करोड़ के करीब है। अल्लाह अल्लाह, एक मुसलमान अगर एक पत्थर उठाकर इजराइल पे फेंके तो पूरा इजराइल मुसलमानों के फेंके हुए पत्थर के नीचे दबकर खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन 1 करोड़ यहूदी 200 करोड़ मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि 200 करोड़ मुसलमानों में से 150 करोड़ जाहिल है, लेकिन 1 करोड़ यहूदियों में एक भी यहूदी इस जमीन पर जाहिल नहीं है। पता चला कि जिहालत बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए आप, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि खास करके हमारे इलाके का हाल ये है कि 40 साल का हट्टा कट्टा बाप जब उसके 15-20 साल का बेटा हुआ तो उसे पढ़ने के बजाय उसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए भेज देता है। अल्लाह अल्लाह, जबकि वो 40-50 साल का हट्टा कट्टा बाप है, उनके बाजुओं में ताकत है, लेकिन अब बच्चा 15-20 साल का हुआ, अब वो काम करना छोड़ दिया, बच्चा बाहर भेजा, दिल्ली में जाकर उसका बच्चा दूसरों की प्लेटें धोता है, दूसरों के यहाँ गुलाम बनकर, नौकर बनकर काम करता है। नौकरी करके वो 10 से 15 हजार रुपया जब उस बाप को भेजता है तो अब वो काम करना छोड़कर मोहल्ले के और अमलजारी के किसी दुकान पर आकर दिन भर बैठकर चाय की चुस्कियां, पान और सिगरेट का कश लेकर अपने पड़ोसी की गीबतें और चुगलियां करते रहता है। इसलिए कि जिसके पास काम नहीं होता है वो सिर्फ चुगली करता है, वो गीबत करता है। ऐ मेरी कौम का पाँव, कान खोल कर सुन ले, अगर तेरा बेटा 12-15 साल का हुआ है तो खबरदार उसे दिल्ली, मुंबई किसी के घर नौकरी के लिए मत भेज, बल्कि तू डबल मेहनत कर। 1 महीने में 30 दिन गोश्त मत खा, बल्कि 1 दिन गोश्त खा, 29 दिन के गोश्त का पैसा बचा, आधी रोटी खा, वो पैसा बचा, हल्का कपड़ा पहन, वो पैसा बचा कर उस बच्चे को काम करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए भेजो। और ये सोचो कि मैं तो जाहिल हूँ लेकिन मेरी आने वाली नस्लों को जाहिल नहीं रहने दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर आली
एक 5 साल की बच्ची गुम हो गई है, ऑफिस में है, जिसकी भी हो आप उसको वहां से ले लें। हजरत मोहतरम, यकीनन आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हमने थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी मुशक्क़त और काम करके अगर अपनी आने वाली इस नस्ल को हमने पढ़ा दिया, तो फिर आने वाली मुसलमानों की नस्लें जाहिल नहीं रहेंगी, बल्कि मुसलमानों की नस्ल पढ़ी लिखी होगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, वो काम कीजिए जो करना है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है, मौलाना शमीम साहब क़िबला नकीबे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना शमीम नूरी, जो यकीनन हुजूर सरकार बाबू हुजूर के बहुत करीबी है, आप इनको देख रहे हैं, अल्लामा शफीक साहब और मुफ्ती साहब वगैरह इलाके के उलमा बैठे हैं। मैं इन्हें गवाह बनाकर इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही दुख भरी बात आपके सामने कहने जा रहा हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी बातें थोड़ी सी तल्ख होती है, बर्दाश्त कर लेना। अगर ना भी कर सको तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन खतीबों में से नहीं हूँ जो सिर्फ सब्ज बाग दिखाता है, आसानी से जन्नत का टिकट बांटता है, जो सिर्फ ये कह दे कि नारा लगाओ जन्नती बन जाओ, जो सिर्फ ये कह दे कि रबीउल अव्वल का जुलूस निकालो जन्नती बन जाओ, जो सिर्फ ये कह दे कि आप सुभान